जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। अज़ाब में हम जहन्नम में रहते हो, पाकिस्तान में जहन्नम में, तो कश्मीर को देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं। के आज़ादी तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम आज़ाद नहीं है। किसे आज़ादी? कहाँ भी आज़ादी है भाई, कहाँ भी आज़ादी है मुझे बताएं। गरीब आदमी मर रहा है। नाज़रीन, अक्सर हमने पाकिस्तानियों को इंडियन मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद पाया है। पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई भी आज़ादी हासिल नहीं है, वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। मगर रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद हाँ जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं। इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते। जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से कि 2000 रुपये किलो है, क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं। सर, आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि हम तो इंडियन मुस्लिम्स को लेकर परेशान रहते हैं कि वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन्हें किस तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। इंडियन मुस्लिम फैमिली तो पाकिस्तान आकर परेशान हो गई है। जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेसिकली हमें जो है ना फ़िलहाल बहैसियत कौम पाकिस्तानी, जब से ये बेसिकली नेशन स्टेट बनी है ना, तो हमें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें अपने कंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए रदर देन कि हम आवाज़ उठाएं कश्मीर के लिए, हम आवाज़ उठाएं हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए। या नो डाउट कि हमारा जो बेसिकली रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, खुदी का कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है मुस्लिम उम्मा का हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट, उसको लीड करने के लिए, उसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना हमारा जो अपना कंट्री है पाकिस्तान इटसेल्फ, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, इसको हमें जो है ना मुस्तहकम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हम इस काबिल होंगे कि हम दूसरे मुसलमानों के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके लिए एक प्रॉपर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारी आवाज़ है ना वो ऐसी आवाज़ होगी कि वो अब मैं इसके लिए क्या आपको अल्फाज कहूँ। अरे दूर अवाम है, सबसे पहले अवाम मर रही है। क्या अवाम का गुस्सा आप देख सकते हैं, जहाँ नहीं रहेगी तो एस्टैब्लिशमेंट क्या करेंगे। जब मुल्क नहीं रहेगा एस्टैब्लिशमेंट क्या करेंगे। इमरान खान
Americans. सुनिए, देखें कहा यह जाता है कि जितनी भी पार्टी बड़ी हो जाए, जितना भी बड़ा जलसा कर लो, हुकूमत उसी की आएगी जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट। इस दफा ये काम नहीं होगा, ये अवाम खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। ये जो इस टाइम पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल मीडिया ये कहती नजर आ रही है कि इमरान खान उनके लिए एक भयानक ख्वाब बन चुका है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं, लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप ही देगा आजादी। हम आजाद नहीं है, किसे आजादी? कहाँ पे आजादी है भाई, कहाँ पे आजादी है मुझे बताएं। गरीब आदमी मर रहा है, आटे के लिए हक के लिए नहीं लड़ रहा। आटा महंगा हो गया है। गरीब को इन्होंने बहन चौधरी ने आटे के पीछे लगा दिया। वो जो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, हमें टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए थी, हमें डेवलपमेंट की हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज हम रोटी कपड़ा मकान की बात, हमें तो डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए थी, बच्चों के एजुकेशन की। जी सर, इन्होंने हैरान रह के, मैं 3 महीने हैरान रह के आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरे दोस्त कहते हैं आप आजाद में रहते हो, अजाब में, हम जहन्नम में रहते हो। पाकिस्तान में जहन्नम में, तो कश्मीर को आजाद करवाने निकले हैं। और इनके खुद हम बंदी बने हुए हैं यहाँ।